Simple past tense. We use simple past tense to talk about an action that started in past and finished in past. वो काम जो ज़माना माजी में शुरू होकर माजी में ही ख़त्म हो जाए, सिंपल पास्ट टेंस कहलाता है। दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसकी अहमियत टेंस में बहुत ज़्यादा है। इसके इस्तेमालात को हम देखते हैं। ये कहानी बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों नौकरी की तलाश में निकले। वो लोग एक जंगल से गुजर रहे थे। इसी दरमियान उन्होंने एक रीछ देखा। दुबला पतला आदमी फौरन दरख्त पर चढ़ गया। दोस्तों, इस कहानी में जो सेंटेंसेस हैं उनमें रहते थे, निकले, देखा, चढ़ गया, तमाम के तमाम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। इस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट को गुजरे हुए तारीख़ी वाक़यात, लम्हात या मज़ामीन बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पिछले हफ्ते हमने म्यूज़ियम जाने का प्रोग्राम बनाया। हमने अपने वालिदैन से इजाज़त ली और वैन का इंतज़ाम किया। करीब 5 बजे हम म्यूज़ियम पहुंच गए। हमने टिकट खरीदे और म्यूज़ियम में दाखिल हो गए। इन जुमलों में भी प्रोग्राम बनाया, इजाज़त ली, इंतज़ाम किया, पहुंच गए, ख़रीदे, दाखिल हो गए, ये तमाम के तमाम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। दोस्तों, उर्दू में हम कैसे पहचानते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं? तो देखें, उर्दू जुमलों में इसकी पहचान है कि जुमले के फेल के आखिर में या, ए, ई, अलिफ या फिर ता था, ती थी, ते थे, या फिर यानी कि आप यूँ देख समझ लें कि जैसे वर्ब है जाना, तो जाना से बन जाता है गया, गई, गए। वर्ब अगर है आना तो आना से बनता है आया, आई, आए। इस तरीके से जाता था, जाती थी, जाते थे, आता था, आती थी, आते थे। इनको जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करते हैं। वो स्कूल गया, वो स्कूल गई या वो स्कूल गए। इस तरीके से वो मेरे यहाँ आया, वो मेरे यहाँ आई या वो लोग मेरे यहाँ आए। दोस्तों, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वो स्कूल जाता था, वो स्कूल जाती थी या वो लोग स्कूल जाते थे। इस तरीके से ये जुमला भी देखें, मैंने सांप मारा। दोस्तों, इस तमाम जुमलों में आप देख रहे हैं कि या, ए, ई या फिर ता था, ती थी, ते थे वगैरह इस्तेमाल हुआ है या फिर अलिफ। तो उम्मीद है आपको उर्दू जुमले की पहचान आ गई होगी। अब आते हैं इसके फॉर्मेशन की तरफ, यानी बनाने का कायदा क्या है, इसको हम किस तरह बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद पास्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट का इजाफा करते हैं। जी हाँ, नेगेटिव बनाते वक्त हम डिड नॉट का इजाफा करते हैं, यानी डिड हेल्पिंग वर्ब को हम अपनी तरफ से लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की पास्ट फॉर्म लगाते हैं यानी सेकंड फॉर्म, लेकिन जब हम उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसको हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में ले आते हैं यानी फर्स्ट फॉर्म में वापस ले आते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसकी फॉर्मेशन ये डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब प्रेजेंट फॉर्म मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक वो जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है,
और इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं कुछ जो कि WH से स्टार्ट होते हैं, उसका आंसर आप यस और नो करके नहीं देते बल्कि डिटेल में जवाब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। ओके, तो इसका फॉर्मेशन इस तरह लिखते हैं कि WH वर्ड प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्रेजेंट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। WH में व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मच, हाउ मैनी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। उसके बाद डिड का इस्तेमाल लाजमी है। दोस्तों चले एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। जी हाँ, यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब दिया है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे सेंट प्रेजेंट फॉर्म है, इसका पास्ट फॉर्म है सेंट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेंट। इस तरीके से मेक का पास्ट फॉर्म है मेड और पास्ट पार्टिसिपल मेड। चूंकि हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं लिहाजा यहाँ पर हमें पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन क्या है कि सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। आइए इस सेंटेंस देखते हैं। यू सेंट मी एन ईमेल यस्टरडे। यहाँ पर आप देखें तो सब्जेक्ट यू के बाद वर्ब पास्ट फॉर्म सेंट आया है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लिखते हैं। यू सेंट मी एन ईमेल यस्टरडे, तुमने मुझे कल ईमेल भेजा था। दूसरा सेंटेंस देखें। वी मेड अ प्रोग्राम टू गो टू म्यूजियम लास्ट वीक। वी मेड अ प्रोग्राम टू गो टू म्यूजियम लास्ट वीक। यहाँ पर भी सब्जेक्ट वी के बाद वर्ब पास्ट फॉर्म मेड आया है। सो वी मेड अ प्रोग्राम टू गो टू म्यूजियम लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते हमने म्यूजियम जाने का प्रोग्राम बनाया। अब देखें इसकी मजीद मिसालें हम देखते हैं। यहाँ पर एक फॉर्म ऑफ वर्ब और भी हैं कुछ, जैसे सेट पास्ट फॉर्म सेट, इन्वेंट पास्ट फॉर्म इन्वेंटेड, गेट पास्ट फॉर्म गॉट। जैसे अ मैन सैट अमंग द चिल्ड्रन। अ मैन सब्जेक्ट, सैट वर्ब पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, अमंग द चिल्ड्रन यानी एक आदमी बच्चों के दरमियान बैठा था। इब्न हेशम इन्वेंटेड द पिन होल कैमरा। इब्न हेशम सब्जेक्ट, इन्वेंटेड पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट है द पिन होल कैमरा यानी इब्न हेशम ने पिन होल कैमरा इजाद किया। और सेंटेंस देखें। यू गॉट फर्स्ट प्राइज इन द रेस। यू सब्जेक्ट, गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्राइज। सो यू गॉट फर्स्ट प्राइज इन द रेस, तुमने रेस में पहली पोजीशन हासिल की। तो दोस्तों ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी यहाँ पर एक चार्ट है फॉर्म ऑफ वर्ब के। उसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब प्रेजेंट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का लगाना ज़रूरी है जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो, और फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। याद रखें कि वर्ब वापस प्रेजेंट फॉर्म में आ जाता है। हालांकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएं तो वर्ब वापस प्रेजेंट फॉर्म में आ जाता है। ये जुमला देखें। यू डिड नॉट सेंड मी एन ईमेल यस्टरडे। देखिए सब्जेक्ट यू के बाद
डिड नॉट का इजाफा किया गया है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंड लिखा है, जबकि अफर्मेटिव में हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंड का इस्तेमाल किया था। लिहाजा यहाँ पर यू डिड नॉट सेंड मी एन ईमेल यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी तुमने मुझे कल ईमेल नहीं भेजा था। इस तरीके से दूसरा जुमला देखें, वी डिड नॉट मेक अ प्रोग्राम टू गो टू म्यूजियम लास्ट वीक। जी हाँ, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट वी के बाद डिड नॉट का इजाफा किया गया है और फिर वर्ब मेक लिखा है जो कि मेड का फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट फॉर्म। अफर्मेटिव में हमने मेड यूज किया था, लेकिन नेगेटिव में हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी मेक का इस्तेमाल करते हैं। सो वी डिड नॉट मेक अ प्रोग्राम टू गो टू म्यूजियम लास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते हमने म्यूजियम जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया। चलिए कुछ और मिसालें देखते हैं। वर्ब सिट, sat, invent, invented, get, got. A man did not sit among the children. A man did not sit among the children. Did not के बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को इस्तेमाल किया गया है। एक आदमी बच्चों के दरमियान नहीं बैठा था। मजीद देखें, इब्न हैशम डिड नॉट इन्वेंट द पिन होल कैमरा। इब्न हैशम के बाद डिड नॉट का इजाफा किया गया है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्वेंट का यूज किया गया है। इब्न हैशम डिड नॉट इन्वेंट द पिन होल कैमरा मीन्स के इब्न हैशम ने पिन होल कैमरा इजाद नहीं किया। एक और सेंटेंस देखते हैं, You did not get first prize in the race. You did not get first prize in the race. You सब्जेक्ट के बाद did not का इजाफा किया गया है और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी get. You did not get first prize in the race. तुमने रेस में पहली पोजीशन हासिल नहीं की। दोस्तों अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी यहाँ पर एक चार्ट है और इसके मुताबिक हम देखते हैं कि फॉर्मेशन इसकी ये है कि सबसे पहले हम डिड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड या ऑक्सिलरी वर्ब डिड को हम पहले लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म। दोस्तों चलिए मिसालें देखते हैं। Did you send me an email yesterday? Question mark. Did you send me an email yesterday? Did सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं did हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म send। इसकी सेकंड फॉर्म sent है जो कि अफर्मेटिव में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव में हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म send को इस्तेमाल करेंगे। सो डिड यू सेंड मी एन ईमेल यस्टरडे? क्या तुमने मुझे कल ईमेल भेजा था? चले अगला सेंटेंस देखते हैं। डिड वी मेक अ प्रोग्राम टू गो टू द म्यूजियम लास्ट वीक? डिड हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिखा, फिर सब्जेक्ट वी, उसके बाद मेक फर्स्ट फॉर्म, मेड इसका सेकंड फॉर्म है, लेकिन चूंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं लिहाजा यहाँ पर मेक का इस्तेमाल करेंगे, MEKE मेक। सो डिड वी मेक अ प्रोग्राम टू गो टू म्यूजियम लास्ट वीक? क्या पिछले हफ्ते हमने म्यूजियम जाने का प्रोग्राम बनाया? चलें मजीद मिसालें देखते हैं। Did a man sit among the children? Did helping verb auxiliary verb, a man subject, sit verb की present form या first form,
उसके बाद ऑब्जेक्ट, डिड अ मैन सिट अमंग द चिल्ड्रन, क्या एक आदमी बच्चों के दरमियान बैठा था? क्वेश्चन, सवाल है, तो ज़्यादा सवालिया जुमले को हम इस तरह बनाते हैं। तो आगे देखते हैं। डिड इब्न हेशम इन्वेंट द पिनहोल कैमरा? डिड इब्न हेशम इन्वेंट द पिनहोल कैमरा, क्या इब्न हेशम ने पिनहोल कैमरा इजाद किया? यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ऑक्सिलरी वर्ब डिड को पहले इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट इब्न हेशम और फिर वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म इन्वेंट। याद रखें, बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि पास्ट फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को हम सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं। अगला सेंटेंस, डिड यू गेट फर्स्ट प्राइज इन द रेस? Did you get first prize in the race? क्या तुमने रेस में पहली पोजीशन हासिल की? उम्मीद है दोस्तों अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब दोस्तों एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो तरीके से बनाते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखकर, जिसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं, जैसे डिड अ मैन सिट अमंग द चिल्ड्रन? यस, अ मैन सिट अमंग द चिल्ड्रन। नो, अ मैन डिड नॉट सिट अमंग द चिल्ड्रन। लेकिन दूसरे जो सवालात होते हैं दूसरे तरह के, उसमें आप तफसीली जवाब देते हैं और उसे हम कहते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में आप WH वर्ड्स why, when, where, how much, how many इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आइए चंद जुमले देखते हैं इसके। जैसे वहाँ पे लिखा था डिड अ मैन सिट अमंग द चिल्ड्रन, उसका जवाब आप यस और नो में दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप उससे पहले WH वर्ब लगा दें। WH वर्ड, वाई डिड अ मैन सिट अमंग द चिल्ड्रन? वाई, एक आदमी बच्चों के दरमियान क्यों बैठा था? एक आदमी बच्चों के दरमियान क्यों बैठा था? दूसरा सेंटेंस देखें, व्हेन डिड इब्न हेशम इन्वेंट द पिन होल कैमरा? व्हेन डिड, यहाँ पर डिड से पहले WH वर्ड व्हेन का इस्तेमाल किया गया है। व्हेन डिड इब्न हेशम इन्वेंट द पिन होल कैमरा? इब्न हेशम ने पिन होल कैमरा कब इजाद किया? व्हेन मीन्स कब इजाद किया। आप इसका जवाब तफसीली देंगे, यस और नो में नहीं। ठीक है, से आगे देखें, वेयर डिड यू गेट फर्स्ट प्राइज इन द रेस? वेयर डिड यू गेट फर्स्ट प्राइज इन द रेस? कहाँ? वेयर मीन्स कहाँ। तुमने रेस में पहली पोजीशन कहाँ हासिल की थी? तुमने रेस में पहली पोजीशन कहाँ हासिल की थी? तो दोस्तों उम्मीद है आपको इन तमाम सेंटेंसेस समझ में आ चुके होंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। थैंक यू वेरी मच।